ओम नमः शिवाय। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा ग्रंथ है जो आपका जीवन बदल सकता है, आपका भाग्य बदल सकता है, आपके कर्म बंधनों को तोड़ सकता है, आपको मोक्ष की प्राप्ति करा सकता है, आपकी सोच बदल सकता है, तो क्या आप मेरी बात पे विश्वास करेंगे? मैं एक ऐसे ग्रंथ की बात कर रही हूँ जो हजारों साल पुराना है, हमारे बीच है, कई घरों में उसे पढ़ा जाता है। आजकल कथावाचकों के बीच वो बहुत कॉमन है, लेकिन फिर भी क्या उसका पूरा महत्व हम समझ पा रहे हैं? उस ग्रंथ की स्वर्ण वाणी में हमें क्या मिल रहा है, क्या ये हम समझ पा रहे हैं? उस ग्रंथ के अंदर ऐसा क्या खजाना छुपा हुआ है जो हम ढूंढ नहीं पा रहे, और उस ग्रंथ को सिर्फ कुछ लाइनों में, कुछ स्टोरीज में पढ़कर और थोड़ा बहुत जो भी हम उन कहानियों से सीख सकते हैं मोटे मोटे तौर पर, वो समझकर हम उसे बस उतना ही समझ पाते हैं। यहाँ मैं उस महापुराण की बात कर रही हूँ जिसे हम श्रीमद् भागवत महापुराण के नाम से जानते हैं। इस महापुराण को शुक शास्त्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो स्वर्णवाणी है वो सारी महर्षि शुकदेव जी ने दी है। आज का इंसान बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, सब कुछ होते हुए भी दुखी है, लेकिन क्यों? क्योंकि उसका मन ही स्थिर नहीं है। उसका मन उसे इतनी सारी लीलाएं करवाता है, इतने खेल खिलाता है कि उसे समझ ही नहीं आता कि मैं स्थिरता कहाँ से लाऊं जीवन में। तो वो इधर उधर भागता है, जिससे वो और कंफ्यूज हो जाता है और ज्यादा अस्थिर हो जाता है। सो भागवत के एक स्कंद में, फर्स्ट स्कंद का चैप्टर नंबर 2 और श्लोक संख्या 17, उसमें कहा गया है कि यदि आप भगवान कृष्ण के बारे में सुनते हैं या उनके दर्शन करते हैं या उनके बारे में, उनके यश का गान करते हैं या उनका कीर्तन करते हैं, तो वो दोनों ही आपको पवित्र करने वाले हैं। और आजकल बहुत सारे महात्मा और ज्ञानी पुरुष, संत पुरुष हमें इस बात की शिक्षा भी देते हैं कि हमें भगवान का नाम जाप करना चाहिए। लेकिन हमें समझ नहीं आता यार, नाम जाप का क्या मतलब हो सकता है? नाम जाप कैसे हमें हेल्प कर सकता है? तो जब हम इस पुराण को पढ़ते हैं तो इस सब के आंसर हमें इस किताब में मिल सकते हैं। हम इस ग्रंथ की शुरुआत जो है इसके महात्म्य से करेंगे। अब इसके महात्म्य को समझने के लिए, वैसे तो ये पूरा का पूरा पुराण ही इतना बड़ा महात्म्य है कि हर चैप्टर में, हर श्लोक में, हर छंद में, हर जगह पे जो ऋषियों की, मुनियों की वाणियां हैं वो इतनी अपने आप में भगवान का कीर्तन और दर्शन करने वाली हैं कि ये महात्म्य पूरी महापुराण की पुस्तक की दोनों वॉल्यूम भी आप पढ़ लेंगे तो भी खत्म नहीं होता है। और दोनों वॉल्यूम्स में, लेट मी टेल यू, ऑलमोस्ट लाइक 1000+ पेजेस हैं। मैंने अपने जीवन में कभी कोई पुराण नहीं पढ़ा था, तो दिस इज माय पहला महापुराण जो मैंने पढ़ा है, और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि इसे हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। तो मैं इसका महात्म्य बताना आपको शुरू करती हूँ। तो पहला तो जब आप इस महापुराण को पढ़ना शुरू करते हैं, ये आपके मन से सारी इच्छाएं, कामनाएं, कर्म बंधन और अज्ञानता, इन सबको खत्म करना शुरू कर देता है। और वैसे भी भगवान का नाम सुनना और उनका भजन करना और कीर्तन करना मन को वैसे ही शुद्ध करता है। और आजकल तो वैसे भी स्पिरिचुअल जैमिंग का जमाना है, तो जहाँ पर आप महसूस कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ तो प्राप्त हो रहा है। ये पुराण ऐसा है कि इसको पढ़ने से आपको अपने मन के अंदर ऐसे लगेगा जैसे सत्य की स्थापना होती जा रही है और आपको मोक्ष प्रसाद के रूप में मिल जाता है, मुक्ति मिल जाती है। इसके इतने फायदे हैं कि मैं आपको गिना भी नहीं सकती, क्योंकि हर पेज के ऊपर, हर शब्द के अंदर इसका फायदा है। तो इसके अनगिनत फायदे हैं जो आई थिंक जब आप खुद से पढ़ेंगे तो हर इंडिविजुअल को उसका अपना एक फायदा मिलेगा। अब इसे पढ़ना और सुनना क्यों चाहिए? जब हम श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में पढ़ते हैं या श्री कृष्ण जी के बारे में पढ़ते हैं, विष्णु जी के बारे में पढ़ते हैं, तो ये ग्रंथ एक तरीके से उनकी प्राप्ति का ही साधन है। ये आपको वैकुंठ में भी स्थान दिला सकता है। ऐसा महात्म्य के चैप्टर 1 में कहा गया है, श्लोक संख्या 8 में, और चैप्टर नंबर 6 में भी कहा गया है, श्लोक संख्या 76 में, कि ये आपको वैकुंठ में भी स्थान दिला सकता है। फिर ये ग्रंथ जो है आपके अंदर इतनी भक्ति पैदा कर देता है कि आपको हर जगह कान्हा जी की लीलाएं नजर आती हैं और आप लीलामय हो जाते हैं। ये भी महात्म्य की फर्स्ट चैप्टर के श्लोक संख्या 10 में दिया गया है कि कान्हा जी को अपनी लीलाएं सुनना बड़ा पसंद लगता है, इसलिए अगर आप उनकी लीला का गान करते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। फिर फर्स्ट चैप्टर में श्लोक संख्या 12 में लिखा गया है कि इससे जन्म जन्मांतर का पुण्य प्राप्त होता है। अगर ये महापुराण आप अपने घर के अंदर ले आते हैं तो आप समझ लीजिए कि पहले तो इसका आपके घर में आना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसका आपके घर में आने का मतलब है कि आपने जरूर कोई बहुत अच्छे कर्म किए हैं कि आपके घर में श्रीमद् भागवत का आगमन हुआ है। ये एक ऐसा ग्रंथ है जिससे कहा जाता है कि तुरंत मोक्ष मिल जाता है। ये भी श्लोक संख्या 20 में कहा गया है, चैप्टर 1 की। ठीक है, ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने
भक्ति को अपने ही स्वरूप में बनाया है, ऐसा कहा जाता है। और इसके अंदर एक बहुत खूबसूरत नारद और भक्ति देवी का संवाद है और एक बहुत खूबसूरत प्रसंग है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे और उसका रियल मीनिंग समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। इस महापुराण को पढ़ने से हमें वो फल प्राप्त होता है जो हमें शायद मेडिटेशन और तपस्या या समाधि से भी नहीं मिलता। सोचिए ना, वैकुंठ के लिए सारे लाइन लगा के खड़े हैं और वैकुंठ में मिलता किसको है? देवता भी क्यों में खड़े हैं। ये भी आप कह सकते हैं कि चैप्टर नंबर 2 और श्लोक संख्या 68 में ये कहा गया है। चैप्टर 2 के श्लोक संख्या 72 में ये कहा गया है कि तीर्थों में रहने वाले लोग जो होते हैं नास्तिक हो जाते हैं और नारकी पुरुष हो जाते हैं, नरक में रहने वाले पुरुष हो जाते हैं, जिनका मन हमेशा मोह, लोभ, कामना, क्रोध इन सब में लगा रहता है। जो हम देख रहे हैं आजकल के मंदिरों में यही सब तो हो रहा है। तो इसलिए तीर्थों का प्रभाव भी कम हो जाता है। तो अगर आप मंदिरों में जाके घंटा बजा रहे हैं तो वहां भी शायद आपको वो ना मिले जो आपको सिर्फ इस महापुराण के अपने घर में बैठ करके पढ़ने से मिल सकता है। ऐसा भी माना गया है कि भगवान की सेवा कर रहे हैं लोग और सेवा का दिखावा करते हैं और इन तीर्थों पे जो कम हो जाता है तो हम उन लोगों को दोष देने लगते हैं जो जिन लोगों के अंदर ये नास्तिकता या नारकी प्रभाव हैं। लेकिन यहाँ पे ये कहा गया है कि उसमें हम लोगों को दोष नहीं दे सकते क्योंकि ये युग का प्रभाव है, यानी कि ये समय का प्रभाव है। यानी कि ये जो कलयुग है, ये कलयुग के प्रभाव से ऐसा हो रहा है कि उनकी बुद्धि पलट गई है। ये भी चैप्टर 1 श्लोक संख्या 77 में कहा गया है कि इसीलिए भगवान चुपचाप सब देख रहे हैं, सह रहे हैं। अब ये भी कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि भगवान तो सब कुछ देख रहे हैं, भगवान की नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है मंदिरों के अंदर, फिर भी भगवान कुछ नहीं कर रहे। भगवान देख रहे हैं कि सब कुछ गलत हो रहा है, भगवान देख रहे हैं कि युद्ध हो रहे हैं, भगवान देख रहे हैं कि सब कुछ चल रहा है, फिर भगवान उतर के क्यों नहीं आते, फिर भगवान क्यों नहीं अपना सुदर्शन चक्र उठाते? तो इसका बहुत सिंपल सा एक रीज़न भगवान ने इसी पुस्तक में दिया है कि वो प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं। क्योंकि जब वो सशरीर इस प्रकृति में आते हैं तो उन्हें प्रकृति के नियमों का पालन करना होता है। और प्रकृति के अनुसार जिसने प्रकृति को दर्द दिया है, जिसने प्रकृति को सम्मान नहीं दिया, जिसने प्रकृति का विनाश किया है, उसको माँ प्रकृति ही तो संभालेंगी। वो सिर्फ माँ प्रकृति और उन जीवात्माओं के बीच की बात है। तो इसीलिए जब ऐसा प्रभाव आता है कलयुग में और जिनके अपने कर्म बंधन होते हैं, उन सब बंधनों के लिए माँ प्रकृति ही उन सारे कर्मों का हिसाब किताब करती हैं। वो कहती हैं जैसा तुम बोओगे वैसा ही पाओगे। तो जिन्होंने जैसा बोया वो वैसा ही पाएंगे। ये कलयुग का या किसी भी युग का प्रभाव होता है। लेकिन एक सुंदर बात ये है कि इस महापुराण को पढ़ने से आप तुरंत मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं कलयुग में, जो कि बाकी युगों में संभव नहीं है। बाकी युगों में आपकी तपस्या का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन सिर्फ कलयुग एक ऐसा युग है जहाँ पे भगवान ने अपना सारा सार इस महापुराण के अंदर डाल दिया। क्योंकि उन्हें पता था कि जब वो द्वापर के बाद यहाँ से चले जाएंगे तो यहाँ के रहने वाले जीवों को इस ज्ञान की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो उन्होंने सभी वेदों का ज्ञान एक जगह पे कंसोलिडेट करके श्रीमद् भागवत महापुराण में डाल दिया। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि भक्ति की शक्ति इतनी ज्यादा है कि वो आपको मुक्ति दिला सकती है। सच है, राइमिंग थिंग ना, जस्ट जोकिंग। तो यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि जब आप भक्ति करते हैं तो भगवान ने मुक्ति देवी को भक्ति देवी की दासी बना दिया है। मीन्स कि जब आप भक्ति करते हैं तो मुक्ति स्वाभाविक रूप से साथ में आ जाती है। तभी आप ये भी देखेंगे कि आप किसी भी मार्ग से भगवान की सेवा का कार्य करें या आध्यात्म का कार्य करें, अल्टीमेटली चाहे आप तंत्र को फॉलो कर रहे हो, चाहे आप किसी और वैष्णव को फॉलो कर रहे हो या शैव धर्म को फॉलो कर रहे हो या किसी भी अन्य धर्म को फॉलो कर रहे हो, हर धर्म के अंदर अंततः आपको भक्ति ही करनी पड़ती है। बिना भक्ति के आपको मुक्ति नहीं मिलती है। इसीलिए बहुत सारे संत लोग सिर्फ दर्शन मात्र तक ही रह जाते हैं, उसके ऊपर पहुंच ही नहीं पाते। और दूसरा ये भी कहा जाता है कि जिस घर में श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहां पर भक्ति देवी ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। इसका सीधा सीधा जैसे जहाँ पे आप श्री राम जी का नाम लेंगे वहाँ पे हनुमान जी आ जाएंगे। तो जैसे श्री राम जी की कथा के साथ हमेशा आपको हनुमान जी के दर्शन होते हैं, उसी प्रकार जब हम श्रीमद् भागवत की कथा करते हैं तो भक्ति देवी जी वहाँ पे आ ही जाती हैं।
दूसरा और भी इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो इसकी ये है कि ये महापुराण के अंदर इतनी ताकत है कि वो आपको हमेशा जवान रखता है। ये आपके अंदर इतनी ऊर्जा का संचार कर देता है कि आप दोबारा से युवा लगने लग जाते हैं। महात्म्य के चैप्टर नंबर 3 में 9 नंबर की श्लोक संख्या में कहा गया है। ऐसा कहा गया है कि जो उसके स्कंद हैं उसमें कैंटो 1 में चैप्टर नंबर 3 में श्लोक संख्या है 25। उसमें कहा गया है कि इस कथा को सुनने से श्री विष्णु जी, श्री गुरु, श्री हरि या शिव या भगवान या जो भी आप उनको कहना चाहें वो आपके हृदय में आके जागृत अवस्था में बैठ जाते हैं, यानी कि आपके अंदर परमात्मा जग जाते हैं। सच ए डिवाइन थिंग ना। अगर कोई इसका आधा श्लोक भी पढ़ता है, 1/4 श्लोक भी पढ़ता है, तो उसको परम गति प्राप्त होती है। इसीलिए ये महात्म्य के तीसरे चैप्टर में कहा गया है, इसकी श्लोक संख्या है 33 एंड 34। इसमें यह कहा गया है कि अगर आप सिर्फ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जो कि 12 अक्षर मंत्र है, आप समझ सकते हैं उसकी पावर कितनी है। वो भी यहीं से लिया गया है। ये मंत्र भी वही जादू करता है। ऐसा भी कहा गया है कि अगर किसी मनुष्य में अपने जीवन में कभी भी श्रीमद् भागवत का कोई रस नहीं लिया है तो उसका कर्म बंधन बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसने अपनी माता को प्रसव की पीड़ा दी है। यानी कि जब उनकी माँ ने उनको पैदा किया उस समय जो तकलीफ उनकी माता को हुई है वो बहुत ज़बरदस्त हुई है, तो वो उस जीवात्मा का कर्म बंधन बन जाता है। इसीलिए शायद दोबारा उनको जन्म लेकर के आना पड़ता है। अब इसे शुरू कब करना चाहिए? इसको शुरू करने का समय है माघ मास, हमारे हिंदू पंचांग के हिसाब से, जो समवेयर अराउंड जनवरी और फरवरी में पड़ता है। ये महीना बहुत शुभ माना जाता है और आप इसके बारे में नेट पे पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप उस महीने में शुरुआत नहीं भी कर सकते हैं तो आप कभी भी शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि ये भगवान की स्वर्ण वाणी है, तो आप इसको कभी भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि भगवान समय का कोई भेद नहीं है, भगवान काल से बाहर है। महापुराण के इस ग्रंथ को जो है तपस्या, समाधि, ध्यान, वेद, शास्त्र, इन सब की महिमा से परे माना गया है और उच्चतम स्थान दिया गया है। ऐसा स्कंद 1 के चैप्टर 3 और श्लोक संख्या 51 एंड 52 में कहा गया है। और इसी स्कंद में महात्म्य के चैप्टर नंबर 3 श्लोक संख्या 62 में कहा गया है कि ये महात्म्य साक्षात भगवान की शब्द मूर्ति है। यानी कि अगर आप श्रीमद् भागवत कहते हैं तो इसका मतलब है कि आप साक्षात कृष्ण की बात कर रहे हैं। वो मूर्ति रूप में स्थापित हैं, निराकार हैं, ज्ञान है, गुरु के रूप में स्थापित हो जाते हैं। ऐसा कहा गया है कि श्रीमद् भागवत के अंदर भगवान कृष्ण ने अपनी सारी शक्ति डाल दी सिर्फ मानव सेवा के लिए। इसका एक और इंटरेस्टिंग पहलू भी है। अगर आपके घर में कोई नेगेटिविटी है तो भी आप इस ग्रंथ को अगर अपने घर में रख लेते हैं तो कोई नेगेटिविटी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। ये भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं कभी इस चीज़ को शेयर करूँगी। और ये मेरे साथ बहुत रिसेंटली हुआ है, क्योंकि मैंने अभी इसे 2 महीने पहले ही पढ़ना शुरू किया है। सो इट वॉज अ ह्यूज शिफ्ट आई हैव सीन एंड देयर आर 3 people who witnessed it। तो ऐसा भी हुआ है। तो नकारात्मक शक्तियाँ घर से भाग जाती हैं, इसका एविडेंस है। अब कई लोग पूछ सकते हैं कि इसकी कथा विधि क्या है। देखिए, वैसे तो इस पुराण के अंदर ही सब कुछ दिया हुआ है। आपको कैसे न्यास करना है, कैसे आपको आरती करनी है, कैसे आह्वान करना है, वो सब कुछ इसके अंदर दिया गया है। तो आई वुड एडवाइज कि आप उसको फॉलो कीजिए। इसमें सप्ताह की विधि दी गई है, जो कि 1 सप्ताह के अंदर आप पूरी श्रीमद् भागवत को पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं या सुना सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप इतना नहीं कर सकते हैं तो आप अपनी स्पीड को फॉलो कीजिए, जैसे कि मैं कर रही हूँ। पर एक ही शर्त है कि आपका क्रम रोज का होना चाहिए, क्रम टूटना नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आप कभी बहुत ज़्यादा बिजी हैं तो भी आप कोशिश कीजिए कि चाहे आधा श्लोक, चाहे 1/4 श्लोक, चाहे आप पुस्तक खोल करके, चाहे आप ग्रंथ के सामने बैठ के सिर्फ ओम नमो भगवते वासुदेवाय ही पढ़ लें, उतना भी काफ़ी है। लेकिन आपका क्रम नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि मैंने कई बार ऐसा महसूस किया है कि जब मैं इसका पाठ कर रही होती हूँ तो न सिर्फ मैं बल्कि बहुत सारी ऐसी महान शक्तियाँ होती हैं जो मेरे आसपास होती हैं, और मुझे एहसास भी होता है कि मेरे साथ साथ वो भी इसका भाव ग्रहण कर रही हैं। तो ये बहुत ही
स्ट्रॉन्ग एक महापुराण है। बस नियम से इसका पालन करते रहिए, यही इसका एक इकलौता नियम है मेरे हिसाब से। दूसरा, महात्म्य के चैप्टर नंबर 3 और श्लोक संख्या 74 में ये बताया गया है कि इसे पढ़ के होगा क्या। इसे पढ़ के भगवान इतने दयालु हैं कि आपको साक्षात कृष्ण बना देते हैं, आपको अपने जैसा बना लेते हैं और आप और वो एक हो जाते हैं। कोई फर्क ही नहीं रहता, न भगवान रहते हैं न भक्त। यहीं आगे हम भगवत जी की लीला को समझेंगे जब हम इसका जैसे जैसे आगे इसके वीडियो देखते जाएंगे, सुनते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। मैं कोई कथावाचक नहीं हूँ, तो मैं इसको कथा की तरह नहीं पढ़ूंगी, मैं सिर्फ वैसे पढ़ूंगी जैसे मुझे एक्सपीरियंस हुआ है। तो और जानना चाहते हैं तो बने रहिए, फिर मिलते हैं। ओम नमः शिवाय।